कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने अमेरिका दौरे पर गए थे। इस दौरे के दौरान उन्होंने जो बयानबाजी की उसकी चर्चा दिल्ली तक हुई। मीडिया ने भी इस पर खूब खबरें छापी और भाजपा ने इसे आड़े हाथों लिया। वहीं अब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसे लेकर सवाल किया तो उन्होंने राहुल गांधी को सदे शब्दों में काफी आलोचना की। अपने मृदुल स्वभाव और सटीक बात के लिए पहचाने जाने वाले डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि विदेश जाकर देश की बुराई करने से उनका महत्व बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी की आदत है कि जब भी वे बाहर जाते हैं तो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं और चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है तो कभी दूसरी पार्टी जीतती है। और देश में लोकतंत्र नहीं है तो ऐसा परिवर्तन तो नहीं आना चाहिए। हमें पता है कि 2024 के चुनाव का नतीजा तो वही होगा। और आपको सुनाते हैं कि इस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने और क्या कहा। उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं। अब दुनिया हमें देख रही है, देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना। हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होना चाहिए। वैसे 24 का चुनाव रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। मुझे नहीं लगता कि उनकी क्रेडिबिलिटी उसके कारण बढ़ेगी। उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। पर जो आपका प्रश्न है कि दूसरों पे इसका क्या असर पड़ता है, अब दुनिया हमें देख रही है। और दुनिया क्या देख रही है? दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं। चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है। तो अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना। हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होना चाहिए। वैसे 24 का चुनाव रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। हाँ, पर अगर आप देखें जो ये पूरा नैरेटिव जो है, ये हमारे यहाँ एक देश में नैरेटिव बना है। और जब ये नैरेटिव देश में नहीं चलता या कम चलता है तो इसको बाहर ले जाते हैं। और उनकी अपेक्षा है कि बाहर का सपोर्ट जो है वो देश में चलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ आम नागरिक जो है, जो देखिए हमारे यहाँ जितने भी आप बीच में, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। आपका कुछ भी होगा, मेरा कुछ भी होगा, आपकी पॉलिटिक्स कुछ होगी, हमारी कुछ होगी। हमें देश में जो करें, मुझे इसमें कोई इतराज नहीं। पर मुझे नहीं लगता कि बाहर जाके देश की पॉलिटिक्स को बाहर ले जाना देश के हित में नहीं। और मुझे नहीं लगता कि उनकी क्रेडिबिलिटी उसके कारण बढ़ेगी। क्या कहा था राहुल गांधी ने वो भी जान लेते हैं। दरअसल अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी ने वहां की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया, जिसमें उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपनी संसद सदस्यता जाने पर सरकार को घेरते हुए कई बयान दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इकलौता आदमी हूं जिसमें मानहानि के केस में सबसे ज्यादा सजा पाई है। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे बयान दिए, जैसे कि भारत में विपक्ष संघर्ष कर रहा है, संस्थानों पर बीजेपी का कब्जा है और हम इसे लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। इससे पहले 6 मार्च को भी राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सरकार के खिलाफ काफी कुछ बातें कही थी। क्या कहा राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान, वो भी आपको सुनाते हैं। आई एम द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया to be given the highest punishment for a defamation case. Nobody has been given the maximum sentence on defamation, and that too on the first offense. This is another question from the audience. So is the way you were disqualified from Parliament and what is happening in Pakistan, do you see any similarities here, and what does that say about politics in the region? I don't know. I mean, look, as you said, I asked a rhetorical question. I asked the question, why, well, you described it. Right. I'm fighting a court case, so I have to be careful. But I asked a rhetorical question. And I'm the first person in India to be given the highest punishment for a defamation case. It's the first case, I'm the first person in Indian history since 1947, right? Nobody has been given the maximum sentence on defamation, and that too on the first offense, right? So that should explain what's going on here.
And my disqualification happens quite interestingly after I make a speech about Mr. Adani in Parliament. So you can do the math. अब इसी मामले में डॉक्टर जयशंकर के बयान पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश भड़क उठे और उन्होंने ट्विटर पर इसे लेकर लिखा कि जिस व्यक्ति ने देश की राजनीति को देश के बाहर ले जाने की प्रथा शुरू की, उसी ने उन्हें यानी कि डॉक्टर जयशंकर को मंत्री पद दिया। आप ये जानते हैं, लेकिन आप ये मान नहीं सकते, डॉक्टर मिनिस्टर। यह क्रिया और प्रतिक्रिया का दौर आज से नहीं बल्कि देश की आज़ादी के पहले से चला आ रहा है। लेकिन हमें बचपन से जो बात सिखाई जाती है वो हमें नहीं भूलनी चाहिए कि घर की बात घर में और बाहर की बात बाहर। इस मामले में जो भी नए बयान या नए अपडेट आएंगे, टीम जागरण आपको उनसे रूबरू कराती रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।